डाइस पे तशरीफ़ फरमा अदब के चांद सितारे और इस महफ़िल की रौनक मोहतरमा नासरा शर्मा साहिबा, सामीन, पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरमा नासरा शर्मा साहिबा को कि अदब की इतने बड़े कैनवस को इन्होंने 6 जिल्दों में समेटने की कोशिश की है। ये अपने आप में बड़ा कमाल है, अच्छा, मेरे पास 2 जिल्दें थी, 1 जिल्द वहीं छोड़ आया हूँ इसलिए ताकि आपका वक्त कम ले सकूँ और मेरे पास यहाँ कुछ तहरीरें मौजूद हैं, आप पे बात करूँगा। मुझे उम्मीद थी कि नासरा साहिबा बाईं पसली के बारे में आपको कुछ बताएंगी, लेकिन उन्होंने बहुत खुल करके वो बात नहीं की। और जन्नत एक लफ्ज़ है, ऐसा लफ्ज़ कि जिसके लिए हम सब एक हिर्स की निगाहों से उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जन्नत की तारीफ़ कैसे करेंगे? मेरा ख़्याल है बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है जन्नत के बारे में, लेकिन शायद गालिब का ये शेर पढ़े हैं तो जन्नत के लिए सबसे अच्छा लफ्ज़ यही होगा कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। यहाँ यानी गालिब का शेर जहाँ झूठा साबित हो जाए वो जगह जन्नत है, यानी वहाँ आप ख्वाहिश का इजहार करिए, आपको दुनिया की सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। जन्नत उसी का नाम है कि आपके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई और वो चीज़ आपके सामने हाजिर है। लेकिन वहाँ भी एक ऐसी ख्वाहिश थी कि जिसके बगैर जन्नत थी ही नहीं, और वो ख्वाहिश क्या थी कि सिर्फ आदम के वजूद से वो जन्नत की तकमील नहीं हो सकती, जन्नत मुकम्मल नहीं हो सकता। जैसा कि इकबाल ने कहा था कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, यानी इस पूरे ब्रह्मांड में एक तस्वीर ऐसी है जो बड़ी रंगीली तस्वीर है। उस तस्वीर में जो रंग भरे गए हैं वो रंग भरे नहीं जा सकते थे, वो रंग सिर्फ औरतों के वजूद के सबब उसमें वो रंग भरा गया है, जिसकी वजह से ये दुनिया इतनी रंगीन नज़र आ रही है। लेकिन सिर्फ ये रंगीनी तक रुके नहीं इकबाल, बल्कि आगे कहते हैं कि उसी के दम से है ज़िंदगी, उसी के सांस से है ज़िंदगी का सोज़े दरो, यानी ये औरत का वजूद साज भी है और सोज भी है। और यकीन मानिए कि अगर हमारे दिल में साज हो, सोज ना हो, या सोज हो और साज ना हो तो ज़िंदगी मुकम्मल नहीं हो सकती। तो अब जाहिर है कि वजूद ज़न के लिए वो बाईं पसली का सहारा लेना पड़ा, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। बहुत खूबसूरत बात आपने की है, बड़ा खूबसूरत उन्वान रखा है इसका। इसकी कई खूबसूरती है। देखिए, बहुत मुश्किल ये होती है कि जब लिखने वाले के सामने गुफ्तगू की जाए तो मुश्किल ये आती है कि किस लफ्ज़ को कहाँ से इस्तेमाल करें, लेकिन भाग्य जो सच्चाई है वो मैं आपके पास पेश कर रहा हूँ। एक बात का इन्होंने इकरार किया है अपने पेश लफ्ज़ में, मुझे बहुत अच्छी लगी। आज अपनी बात में भी नासरा साहिबा ने वो बात कही है कि बड़े हम उलझे हुए हैं, जितने क्रिटिक्स हैं वो उलझे किस लिए हैं कि फेमिनिस्ट, जिसको उर्दू में हम लोग तानीसियत, निसाई अदब, इस तरह के इस्तिलाहों में घिरे पड़े हैं कि हम उसको किस खाने में बांटें। इतने खानों में बांट रहे हैं कि ऐसा वक्त भी आएगा कि अगर हम एक शेर पढ़ें कि अदब भी ख़त्म हो जाएगा, इतने खानों में हम उसको बांट रहे हैं। इतनी दीवारें उठी हैं एक घर के दरमियाँ, इतनी दीवारें उठी हैं एक घर के दरमियाँ, घर कहीं गुम हो गया दीवारों दर के दरमियाँ। अब उसी तरह से इतने दीवार हम बनाने जा रहे हैं कि वो अदब ही ख़त्म हो जाएगा, दीवारें ही दीवारें रह जाएंगी। बहुत सच्ची बात इन्होंने लिखी कि निसाई अदब का चर्चा तो हम आज कर रहे हैं, तानिसियत का चर्चा तो हम आज कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मर्दों ने जितना औरतों के बारे में लिखा है वो लिख ही नहीं सकता। और सच्चाई ये है कि मर्द की ज़ात मुकम्मल ही नहीं हो सकती औरत के बगैर, मुकम्मल ही नहीं हो सकती, जिस तरह से ये दुनिया मुकम्मल नहीं हो सकती। एक बात ये तो मैंने इसके बाईं पसली के हवाले से कही, लेकिन एक बात कि हिंदी और उर्दू के बारे में आप सब जानते हैं। मैं उर्दू बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, आप हिंदी बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसको भी कई दीवारों में बांटा गया, और जब दीवारों में बांटा गया तो क्लियर कट वो 2 अलग अलग धाराएं हो गई। लेकिन धारा तो एक ही है कि एक संस्कृत से निकली हुई ज़बानें जो साथ साथ बहती हैं, नदी के 2 पार्ट हैं, भाई और बहनों की तरह। लेकिन इनकी तहरीरों को पढ़िए, फिर मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, बल्कि शेर पहले सुन लीजिए, फिर आप इनकी तहरीरों का एक नमूना पढ़िए। हिंदी और उर्दू के बारे में बहुत से लोगों ने बहुत बात कही।
बड़ा एक शेर मुझे पसंद है कि हिंदी और उर्दू में बस फ़र्क है इतना, हिंदी और उर्दू में बस फ़र्क है इतना, हम ख्वाब देखते हैं वो देखते हैं सपना। तो यही ख्वाब और सपने का जो फ़र्क है वो सच्चा फ़र्क जो है आपको इनकी किताब में नज़र आएगा, और ऐसा फ़र्क नज़र आएगा कि आप देखिए। लेकिन उससे पहले एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस किताब में दो शख्सियतों का एक संगम है, और आपको मालूम है कि संगम जब होता है तो बड़ा पवित्र होता है, बड़ा अनोखा होता है, बड़ा विचित्र होता है। और वो संगम किन चीज़ों का है? एक लेखक का है, एक ट्रांसलेटर का है, एक क्रिटिक का है, एक क्रिएटिव राइटर का है। किताब को जितनी खूबसूरती से इन्होंने सजाने की कोशिश की है, कम लफ्ज़ों में बेहतर से बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने माना देने की कोशिश की है। देखिए, हर कहानी से पहले लेखक का इन्होंने तारुफ कराया है, मुसन्निफ़ का इन्होंने तारुफ कराया है, लेकिन मुसन्निफ़ के तारुफ में जिस तरह के लफ्ज़ों का इंतखाब किया है और जिस तरह का शीर्षक, जिस तरह का उन्वान उन्होंने कायम किया है, वो बुनियादी तौर पर एक लेखक ही लिख सकता है। आपने अफसाना, ये मेरे हाथ में जो किताब है वो अफसाना, अफसाना उर्दू में हम उसको अफसाना कहते हैं, हिंदी में कहानी कहते हैं। और कहानी में, और देखिए, ज़िंदगी को अगर समझना है तो आपको हमारी क्रिटिक की तहरीरों में नहीं मिलेगी। ज़िंदगी को अगर समझना है तो शायरी में समझिए, ज़िंदगी को अगर समझना है तो फिक्शन में समझिए। और फिक्शन और शायरी में बस इतना ही फ़र्क है कि जिस तरह से शायरी में कम शब्दों में बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, उसी तरह से अक्सर ऐसा होता है कि बड़ा फिक्शन निगार वो है कि कम शब्दों में बड़ी बातें कह जाए। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि उनकी कहानियाँ इत्तेफाक से इसमें नहीं है, मंटो की 5 जुमले की कहानी है, आप इससे बेहतर कोई कहानी नहीं ला सकते। लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले एक लफ्ज़ का माना बताना चाहता हूँ, शायद आप जानते हो। इमारत साजी का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन के साथ, कंस्ट्रक्शन यानी इमारत बनाना। अब इस कहानी को सुनिए। सारा मोहल्ला जल गया, एक जुमला, सारा मोहल्ला जल गया, सिर्फ एक दुकान बची रह गई। उस दुकान की पेशानी पर एक तख्ती आवेज़ा थी, यानी तख्ती लटक रही थी, बोर्ड लटक रहा था कि यहाँ इमारत साजी का सारा सामान मिलता है। क्या बात है। अब जरा गौर करिए कि 5 शब्द जुमलों में इतनी बड़ी कहानी कह दी, लेकिन नाज़रा शर्मा जरा उसी रविश को अपनाते हुए जो जिस तरह से शीर्षक, जो उन्वान उन्होंने बनाया है, लाजवाब उन्वान है। अब ये देखिए, कहानीकार के बारे में एक जुमले में पूरा तारुफ वो करा देती हैं। अदब की पुरानी तख्ती पर लिख गए आज का फसाना। अभी आप बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं लगता कि गौहर शाद नहीं, मुराद शाद हैं। अब गौहर शाद को अभी हम देख क्या इसलिए तो उसी तरह से आप आगे बढ़िए। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, इसका इस्तेमाल किया खूबसूरती से। अदब के दरबार में बाजारी किरदारों की तरफदारी, क्या खूबसूरत है, क्या खूबसूरत जुमले। अच्छा, ये इनके जुमले नहीं हैं, इन जुमलों से जिस मुसन्निफ़ की कहानी को ट्रांसलेट किया है उसके बारे में इन्होंने लिखा। अब एक देखिए, मैं एक मिसाल, देखिए सारी बातें तो ऐसे ही हो रही हैं, लेकिन मैं मिसाल कुछ पेश करना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो। ग़ियास अहमद गद्दी बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है उर्दू फिक्शन में। ज़िंदगी और अफसानों के बीच भटकता मुसाफिर, ये इन्होंने उस मुसन्निफ़ को मुतारिफ़ कराने के लिए उन्वान दिया है, और मुश्किल से 1.25 सफ़े में पूरी बात उनके बारे में कह दी है। एक एक जुमला आप पढ़िए तो एक एक जुमले में माना की कई दुनिया पोशीदा है, एक एक जुमले में कई माना की दुनिया आपको झलकती नज़र आएगी। उस कैरेक्टर को समझ सकते हैं, किरदार को समझ सकते हैं, और जिस तरह से तारुफ कराया है, आम फिक्शन राइटर के तौर पर नहीं कराया, बल्कि कहानी को पस मंज़र में रख करके, कहानी की पृष्ठभूमि में कहानीकार का तारुफ कराना, ये बड़ी बात है। अब ये देखिए, दीमक उस कहानी का इंतखाब इन्होंने किया है, लेकिन इस कहानी के उस जुमले को पढ़ने से पहले ज़रा एक पैराग्राफ ज़रूर पढ़ना चाहूँगा ताकि आप इनके उसलूब को देख सकिए। उसलूब का मतलब होता है इनकी शैली को देख सकिए कि कितनी खूबसूरत शैली का इन्होंने इस्तेमाल किया है। और वो जो संगम दो भाषाओं ने, सिर्फ इनकी शख्सियत जो है या ये किताब संगम नहीं है, बल्कि इनकी शैली भी जो है दो संस्कृतियों की मिलन की शैली है, जिसे हम संगम कहते हैं, हिंदी और उर्दू का। ज़िंदगी क्या है?
बड़ी व्याख्याएं इसकी हुई हैं, लेकिन इस लेखक बड़ा मुश्किल तर्जुमा होता, लेकिन बड़ी आसानी से, इतनी सरलता से निकल जाती है, अजीब बात है। उसको कहते हैं कि सौदा ने कहा था, यूं सुबक सैरो सुबक गाम है मेरा शहवार, है? वो उस तरह की शैली इन्होंने अपनी किताब में अपनाई है। ज़िंदगी के कई रंग होते हैं। एक रंग होता है कि जब बड़ा अल्लड़पन होता है बचपने का, एक रंग होता है जवानी का जब बड़ा वालिहानापन होता है, एक रंग होता है शादी के बाद का, एक रंग होता है शादी के 5 साल बाद का, एक रंग होता है जब उसके बाद। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप इस छोटे से एक पैराग्राफ को सुनिए कि कितना खूबसूरती से इन्होंने तर्जुमा किया। ये भी कोई चीज़ है जी चाहता है पिंजरे को फूंक कर खुले आसमान की तरफ उड़ जाऊं, मगर इस इच्छा की पूर्ति इतनी सरल नहीं। जिंदा रहने की तमन्ना में आदमी को कितनी बार आत्महत्या करनी पड़ती है और हर मरते दम तक जीवित भी रहना पड़ता है। क्या खूबसूरत तर्जुमा है। अगर उसका वक्त नहीं है, वरना मैं साथ साथ उर्दू पढ़ता, लेकिन चलिए इसको आप देखिए। ऐसा भी होता है, एक छोटी सी शमा जलाने के लिए सारे घर को जलती आग में झोंकना पड़ता है, फिर भी शमा नहीं जल पाती। यहाँ तक अंधेरे में टामक टूइयाँ मारते हुए कोई गरीब खुद जलकर राख हो जाता है। क्या मर गए वहाँ जाकर या बहरे हो गए? मेरी बीवी की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। अब ज़रा सुनिए वो ज़िंदगी के रंग जो हमने बताए थे। मेरी बीवी की आवाज़ मेरे कानों से टकराई, कितनी कड़वी गोली है ये। शादी से पहले जिस नगमे के लिए मेरे लब ही नहीं आत्मा तक तरस रही थी, यही आवाज़ जो अब गोली जैसा लग रही है, कि शादी से पहले जिस नगमे के लिए मेरे लब ही नहीं आत्मा तक तरस रही थी, शादी के चंद साल बाद वही नगमा दिल को जलाने लगा। मगर खैर अच्छा ही हुआ, वरना उल्टी सीधी सोचकर मैं बावला हुआ जा रहा था। रेशम की जिस डोर को मैं अपने गले से चारों तरफ कसने लगता हूँ, मेरी बीवी सईदा की आवाज़ का तेज चाकू फौरन उसे काट डालता है। ये तो मैं तर्जुमे की एक मिसाल आपको पेश कर रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि आपको भी लालसा हो, आपके दिल में भी ख्वाहिश पैदा हो कि आप इतनी खूबसूरत ज़बान को पढ़ सकिए। देखिए लफ्ज़ क्या है, लफ्ज़ तो रॉ मटेरियल है, बिल्कुल उसी तरह से कि ईंट है, संगमरमर है, लेकिन हर मिस्त्री जो है ईंट और संगमरमर जमा करके ताजमहल नहीं बना सकता। ये रॉ मटेरियल्स से जिस तरह से उसलूब की बुलंदी तक पहुंची हैं, और मैं कह सकता हूं कि इस संगम वाली भाषा को ये लफ्ज़ों के रॉ मटेरियल से इन्होंने ताजमहल की खूबसूरती अता की है। और ये खूबसूरती सिर्फ़ और सिर्फ नासिरा शर्मा साहब के हिस्से में आती है। उसकी वजह क्या है कि एक बड़ा लेखक वो होता है जो कई ज़बानें जानता हो, और कई रस को जब मिला करके कॉकटेल बनाते हैं, कई रस एक जगह जमा होता है, तो एक नए लुत्फ़ का वो अलामत होता है, नमूना होता है। मेरा ख़्याल है कि मुझे ज़्यादा गुफ्तगू करने के ये मैं इंसाफ नहीं कर सका, इस बात का एहसास है कि इंसाफ करने के लिए तो मुझे पूरे एक खंड पे 1 घंटा चाहिए था। और मैं बात करना चाहता हूँ, बहुत खूबसूरत किताब है, बहुत बेहतर इंतखाब है। हो सकता है मुझे एतराज़ हो कि आपने वाजिदा को क्यों नहीं शामिल किया, हो सकता है मुझे एतराज़ हो कि आपने मंटू को क्यों नहीं शामिल किया, लेकिन इसमें जिस तरह का इन्होंने इंतखाब किया है, पसंद तो इनकी पसंद है, लेकिन पसंद की वजह हमारे ऊपर है। ये पब्लिक डोमेन में आ गई तो अब नासिरा जी की किताब नहीं है, ये अब हमारी पब्लिक डोमेन की विरासत है। हम इसे किस तरह से लेते हैं ये हम पर है। और राजकमल प्रकाशन को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये 6 वॉल्यूम आपने नहीं शाये किया है, बल्कि इस दुनिया के 6 खंड को आपने सामने रखा है। इसके लिए बहुत बहुत मुबारक। और इस किताब के लिए जितनी भी मुबारकबाद पेश की जाए नासिरा साहिबा को वो कम है। मैं इंसाफ नहीं कर सका, इस बात का एहसास है, लेकिन हाथ और कलम मेरे पास मौजूद है, ज़रूर इस पर लिखूँगा। खुदा हाफ़िज़।